नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल तासु जी के ज्ञान में। आज हम देखेंगे सी टेट एग्ज़ाम 2023 में जो CDP का पेपर बना था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का जो पेपर बना था, उसके 30 के 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है, एक भी क्वेश्चन जो है आपको मिस नहीं करना है। प्रश्न नंबर 1 है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ऑप्शन ए है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। ऑप्शन बी है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। और ऑप्शन सी क्या है हमारा? ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। और ऑप्शन डी है हमारा एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक तांत्रिकीय विकार है। डिस्ग्राफिया जो है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। जिस बच्चे को अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है उसको डिस्ग्राफिया विकार कहेंगे, यानी कि ये एक तंत्रिकीय विकार है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विभेदित निर्देशन, ऑप्शन बी है संवर्धन, ऑप्शन सी है त्वरण या गतिवर्धन और ऑप्शन डी है विसर्जन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा त्वरण और गतिवर्धन। क्या होगा दोस्तों? त्वरण और गतिवर्धन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण और गतिवर्धन। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो उनका क्या जो है मोटिवेट है कि जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उनका क्या मोटिवेशन है? तो ऑप्शन ए है हमारा पाठ्यचर्या में अनुकूल करना, ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करना, ऑप्शन बी है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और ऑप्शन सी है अपने स्वयं को के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, ऑप्शन डी है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। ऐसे शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उनका मोटिवेट है कि वो विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। क्या है? विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी कि शैशवावस्था में जो समाजीकरण की संस्थाएं हैं वो होगी एक तो प्राथमिक होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन 3 भी गलत होगा, ऑप्शन 4 भी बिल्कुल गलत होगा और जो है सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होगी, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक। इसके अंदर आएगा क्या? प्राथमिक और माध्यमिक। इसमें आ जाएगा शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक, यहाँ क्या आ जाएगा? माध्यमिक आ जाएगा। संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, लेव वायोगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। लेव वायोगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि ऑप्शन ए तो है हमारा सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन सी है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और ऑप्शन डी है हमारा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो वायोगोत्स्की के अनुसार इसका कौन सा पॉइंट जो है राइट हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्या होगा? भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है हमारा, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक है, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और इसका कारण है, कारण देखिएगा, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें से जो है आपको बताना है कि दोनों सही है या फिर दोनों में से कथन सही है और कारण गलत है। कारण सही है और कथन गलत है, तो इसका ये आंसर आपको देना है। तो प्रश्न नंबर 7 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम यानी कि सीखने के लिए जो आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या है? ऑप्शन ए है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। और ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय के पैमाने से करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? किस आयु में बच्चे जो हैं शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो किस वर्ष के वो बच्चे होंगे? तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम से कम 7 वर्ष के बच्चे। 12 वर्ष गलत हैं, ये ज़्यादा एज हो जाती है। 1 वर्ष का बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 वर्ष बिल्कुल नहीं हो सकता, 7 वर्ष जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन ए है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी है नारीवाद दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी है आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, और ऑप्शन डी है हमारा केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 10 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नारीवादी दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? नारीवादी दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है डैश जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीयन, क्या आएगा? केंद्रीयन। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करना है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी आएगा। जिसको भी नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।